아직도 밤이체 예수의 나मे पेटवा जय चिकिया हरिया। मैं आगे से राशि का परमेश्वर के नाम में जय मैं चिकी करना चाहती हूँ और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने हमें अपनी जागी छान के जय किया है और जिंदगी पर खर कर और मैं नव कर और सपना जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना करने से पहले उनकी छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी तो कि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान शक्ति परमेश्वर का, परमेश्वर परमपिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जिंदों को दुनिया में रखा और हमें अब तक सही सलामत रखा और हर खौफ खतरे से बचाकर अपने नज़दीक में रखा। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं अनुपम डेविड जी और भाभी समम जी का कि उनका पेज आगरा मसीह मंडली पेज के लिए दुआ करते खुदा ये बहुत पेज बहुत आहिस्ते बढ़ने पाए खुदा आप इस पेज के द्वारा खुदा आप लाखों आत्माएं बचाई जा सके ताकि खुदा आप, क्योंकि हम जानते हैं आपका आना बहुत नज़दीक है, आप कभी भी आ सकते हैं खुदा आप। हम चाहते हैं खुदा आप और खुदा आपकी लोग अपन मन फिराएं खुदा आपके नज़दीक आने पाएँ ताकि खुदा आप आपके राज में रहने लायक हो सके खुदा और आपके राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं कि आपने मुझे हमारे परिवार को चुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके लिए दुआ करते हैं खुदा जितने भी खुदा हमको सुनते हैं खुदा चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन खुदा उन सबको आशीष दीजिए, उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी न होने पाने दीजिए खुदा। इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अब मैं अपनी बेटी सारा को बुलाना चाहूँगा। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें हमारी प्रार्थना में अगुवाई करी। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। चलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। अब आइए, अब हम सब महान परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार भी अपनी बाइबल लेके बैठें, ताकि जो मैं वचन निकालती हूँ ऊपर आप निशान लगाएं, और कोई पेन या पेंसिल लेके भी। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसकी 2 आयत निकालें और उसे पढ़ें और ऊपर निशान लगाए, जिसमें लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी ही दृष्टि में ये तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। इसमें लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। इसका मतलब ये है कि यह माना ना कि हम जो लोग होते हैं, हम लोग माना कि अपनी चाल चलन अपने ही कामों में खुद जाते हैं, मगर यहोवा परमेश्वर हमारे मनों को जानकर ये पहचान लेता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। जैसे कि इस बात का मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल पर देकर बता दी हूँ। जैसे कि अगर आप लोग किसी को परेशान कर रहे होते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, तो फिर वो भी, और अगर आप लोग मानते हैं कि आप लोग ठीक करें, तो भी परमेश्वर तो ये जानता है कि आप लोग गलत काम करें। अगर आप लोग झूठ बोल रहे होते हैं और अगर अपने मन में कह रहे होते हैं कि मैंने सब बोला है, तो भी परमेश्वर ये जानता है कि आपके मनों को जानता है कि वो आप झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं ही। और आप लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर पिता ही वो है जो हमें न्याय दिला सकता है, हमें निर्दोषी ही ठहरा सकता है, हमें दोषी भी ठहरा सकता है। क्योंकि नीति वचन उसके 20 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छाट लेता है। यानी कि परमेश्वर राजा यानी यीशु मसीह जो हमारा राजा है, यहोवा है, वो सिंहासन पर जब हमारे सामने बैठा होगा, और जब उसका सिंहासन हमारे सामने होगा, तो वो ही होगा जो सारी हमारी अंदर की बुराइयों को और सभी उन बुरे लोगों को जो अंत के आने के बाद भी नहीं सोते होंगे, कि उनकी बुराई उनकी अच्छाइयों को देखकर ये फैसला करेगा कि उन्हें क्या इनाम मिलेगा और क्या सजा मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यानी वही एक धर्मी परमेश्वर है जो हमें न्याय दिला सकता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि इस वचन के अनुसार ये हमें बता रहा है कि जब भी अगर हम लोग कोई बुरा काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई बुरा काम करते हैं, तो भी परमेश्वर हमें मन को जान कर पता लगा लेता है कि हम क्या बुरा कर रहे होते हैं और क्या सही कर रहे होते हैं। और वैसे ही यीशु मसीह भी जब हम इस पृथ्वी पर थे, हमें पापों से बचाने के लिए, अपना खून बहाने के लिए, तो फिर तब यीशु मसीह जो थे वो भी हमारे साथ ये भी कहते थे कि उनका वचन ये कहता था कि मेरे चेलों के मुंहों से मेरे लिए ये मीठी और शुद्ध बातें तो निकलती हैं, मगर उनके मन हमेशा मुझसे फेर रहेंगे। यानी कि यीशु मसीह के चेले हमेशा अपने मुंहों से यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें तो बोलते थे, मगर यीशु मसीह लोगों के मनों को जानने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर पिता जो है वो हमारे मनों को जानने वाले परमेश्वर पिता है, क्योंकि वो जानते हैं कि माना कि हमारे मुंहों से तो हमारे हर एक शब्द से तो उनके लिए अच्छी और मीठी बात और शुद्ध बात ही निकलेगी, मगर हमारे मन हमेशा उनसे नफरत और दूर ही फिरे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर यहोवा ने इसलिए कहा, यीशु मसीह ने कहा था कि अपना मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना ने कहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मन फिराओ,
या परमेश्वर का राज्य निकट है, दुनिया का अंत निकट है, तो फिर तब क्या हम में से किसी एक में भी न मन फिराया था। और आज भी परमेश्वर के विश्वासी हमें परमेश्वर का वचन हम तक पहुँचाकर हमें ये बता रहे हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। क्या ये बात सुनने के बावजूद भी क्या हम लोग अपना मन फिरा रहे हैं? क्या हम लोग परमेश्वर पर बिलीव कर रहे हैं? क्या हम लोग अपना मन फिरा रहे हैं? माना कि चाहे हम लोग जितनी बार भी परमेश्वर की वचन सुन ले, जितनी बार भी परमेश्वर की बातें सुन ले, फिर भी क्या हमारा मन परमेश्वर को रहता है? क्या हम अपना मन अपने पापों से फिराते हैं? क्या हम अपना मन शैतान के बुरे चालों और बुरे बातों से हटाते हैं? क्या हम मन पापों से फिराकर परमेश्वर यीशु मसीह के वचन पर लगाते हैं? क्या हम लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही चाहता है कि हम अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाएं, परमेश्वर की महिमा पर लगाएं, परमेश्वर की बातों पर लगाएं, ताकि हमारा मन फिर जाए और हमारे मन में वैसे ही शुद्ध बातें हों जो हमारे मुंह से निकलती हैं। परमेश्वर पिता जो है वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता है। वो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है। वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर पिता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम कोई बुरा काम कर भी देते हैं और ये कहते हैं और हम खुद से बुरे काम को छुपा देते हैं, पूरी दुनिया से, लोगों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से उस बुरे काम को छुपा देते हैं, तो भी उस बुरे काम के बारे में किसे पता होगा? सिर्फ उसी परमेश्वर पिता को पता होगा जो इस बारे में जानता होगा। सिर्फ उसी परमेश्वर को पता होगा जो इस बारे में जानता होगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। अगर हम कोई बुरा काम करते भी हैं और अगर बुरे काम को खुद से छुपाते हैं, अपने परिवार से छुपा सकते हैं, अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, तो पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, खुद से छुपा सकते हैं, पर सिर्फ एक से नहीं छुपा सकते, क्योंकि और वो एक कौन है? हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, जो हमारे मनों को जानता है। वो मन को जानकर तुरंत से पहचान लेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, हमें क्या गुनाह किया है, हमें क्या पाप किया है। इस बारे में परमेश्वर पिता तुरंत जान लेगा। वैसे न्याय के दिन होगा, जब हमारा न्याय होगा, तो हमारे मन में जो कुछ चल रहा होगा परमेश्वर पिता जानता होगा। अगर हमारे दिमाग में कोई बुरी या अच्छी चीज़ चल रही होगी, हमारे मन में किसी तरह की भी बुरी या अच्छी आवश्यकता चल रही होगी, तो परमेश्वर पिता होगा तुरंत हमारे मन को जानकर ये पता लगा देगा कि हमारे मन में क्या हो रहा है। तब हम सब जो होंगे पहली बार परमेश्वर पिता को अपने सामने देखेंगे, जब वो हमारा न्याय करेगा। तब जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, तब हम सब न्याय के सिंहासन के सामने होंगे, उस महान खुदा परमेश्वर के सामने होंगे, जो हमें से हर एक का हिसाब करेगा, किताब करेगा, यहाँ तक कि हमारा न्याय करेगा और हमें हमारे बुरे कामों के बदले में देगा और अच्छे कामों के इनाम देगा। लोग इसे नहीं सोचते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। लोग इसे सोचते हैं ताकि वो लोग उस जिंदा परमेश्वर के साथ जा सकें, कि उनके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ जा सकें, जिसने बहुत तकलीफ झेली, क्रूस पर अपना बलिदान दिया, लहू बहाया, हमारे लिए बलिदान दिया, मृत्यु तक को हरा दिया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, फिर से हमारे लिए इतनी दुख तकलीफ झेली, हमारे लिए लोगों की नफरत झेली। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया और फिर से मुर्दों में से जी उठा। जय मसीह की। यीशु मसीह को दुनिया में क्यों लाया गया था? क्योंकि वो मनों को जानने वाला परमेश्वर था। इसीलिए उसने लोगों के मनों को जाग कर ही पहचान दिया था कि लोग क्या बुरा क्या सही सोचते हैं। उसने अपने चेलों के मनों को भी जाग कर पहचान दिया था। जब यीशु मसीह पकड़ा जाने वाला था, तो वो जानता था कि कौन उसे पकड़ने वाला है, कौन उसे पकड़ने वाला है। ये वो जानता था क्योंकि उसने मन को जाग लिया था। फिर भी उसे झूठ बोला जा रहा था, फिर भी उसके चेहरे में से वो एक झूठ बोला था कि मैं आपको नहीं पकड़ाऊंगा प्रभु को, मेरे मसीहा। फिर वे यीशु मसीह जानते थे कि वही मुझे पकड़ाएगा, जो मुझे धोखा कर रहा है। वैसे ही हम लोग करते हैं। माना कि हम लोग परमेश्वर की किसी के भी सामने झूठ बोल सकते हैं, मगर महान खुदा परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे मनों को जांच सकता है, हमारे दिल को जांच सकता है, हमारे अंदर की अच्छाइयों को जांच सकता है, हमारे अंदर की बुराइयों को जांच सकता है, हमें भी खुद जांच सकता है।
इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि कि उस महान यहोवा का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि दुनिया का अंत निकट है। मन फिराओ क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। मन फिराओ क्योंकि वो जल्दी हमें उठाने वाला है। मन फिराओ क्योंकि वो जल्दी ही आकर हमारा हिसाब किताब करेगा और यहाँ तक कि ये देखेगा कि हमें क्या गलत और क्या सही क्या है। ये देखेगा कि क्या हम लोग के वचन पर चले हैं। ये देखेगा कि क्या हम उन पर विश्वास करते हैं। ये देखेगा क्या कि हमने अपने मनों को अपने पापों से फिरा लिया है, अपने पूरे दिल को साफ कर लिया, अपने दिल के अंदर उसे बचा लिया है या नहीं। वो ये सब कुछ देखेगा। इसे उस वक्त से पहले अभी भी हमारे पास वक्त है। इसे अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपने मन में यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर को रखो हो और अपने मनों को अपने पापों से फिराओ, क्योंकि वो जो है मनों को चाहने वाला यहोवा परमेश्वर पिता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी अपने मन फिराए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मनों को अपने पापों से नहीं फिराया है तो फिर तुरंत मन फिरा दो और तैयार हो जाओ उस दिन के लिए, जिस घड़ी पर जब परमेश्वर पिता आएगा तब किसी को भी टाइम नहीं मिलेगा, हमें तब टाइम नहीं मिलेगा। हमें से हर एक का न्याय होगा, हमें से हर एक का हिसाब किताब होगा, हमें से हर एक को परमेश्वर पिता चेक करेगा कि कितने बुरा काम किया है, कि कितने अच्छा काम किया है। परमेश्वर पिता जो होगा हमें से हर एक को देखेगा, जांचेगा। इसे उस दिन तक के लिए तैयार रहिए, उस दिन तक के लिए खुद को संभालिए, उस दिन तक के लिए खुद को तैयार करिए। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हमसे परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आप भी हमें अपनी जात के छाँव कीजिए है और जिंदगी पर खर और मैंने प्रचार में लोगों को ये बताया है कि हमें अपने मन फिराने होंगे, क्योंकि आप हमारे मनों को जानने वाले वो परमेश्वर पिता जो हमारे मनों को जाते हैं। और जब न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे तब आप हमारा हिसाब किताब करेंगे। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि हमें क्या बुरा है, क्या चाहिए। अभी हम सबके मन में अगर शैतान दुनिया की चीज़ों की बातें, हमारे घर की बातें डाल रहा है, तो उन बातों को हटा के हमारे मन में सिवा की महिमा डालिए, ताकि हम अपने मनों को अपने पापों से फिराएं, अपनी छाई तक से दूर हो जाए और उस दिन के तैयार हो जाए जिस दिन आप न्याय करने सफेद घोड़े पर सवार होके आएंगे। और इसी प्रार्थना को मैं आपके पुत्र में आधारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आज ही को यह परमेश्वर के नाम में प्रेरित जय मसीह की और हालेलुया।